नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की कला संस्कृति में हम विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मंदिरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी में मैंने देवी देवताओं को भी शामिल कर लिया था। तो आज हम एक नए जिले के बारे में अध्ययन करेंगे और जिले का नाम है उदयपुर जिले के मंदिर। कौन से जिले के मंदिर पढ़ेंगे आज हम? उदयपुर जिले के मंदिर। कौन से जिले के मंदिर? उदयपुर जिले के मंदिर। ठीक, हाँ। तो अब सुनना दोस्तों उदयपुर जिले के मंदिरों के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं हम एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर। तो सुनना, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो उदयपुर जिले के अंदर कैलाशपुरी नामक स्थान है। कौन सा? कैलाशपुरी। ये कहां पड़ता है? नागदा के पास। तो कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में ये मंदिर है। ठीक, सुनो मेरी बात। पहले सवाल आया करता था एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, और ऊपर से पूछ लिया करते थे कि नागदा में, और हर आदमी यही कहता कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नागदा, उदयपुर। लेकिन आजकल जगह का भी नाम पूछने लगे हैं। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। तो इस कैलाशपुरी को भी आप विशेष ध्यान रखना, क्या पता ऑप्शन में नागदा नहीं लिखा और कैलाशपुरी दे दे। ठीक, तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपने खूब सुना होगा, मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो एकलिंगनाथ जी की कसम खाया करते थे और किसी कार्य को किया करते थे। ठीक है ना। मेवाड़ के शासक जो हैं कहते हैं कि मेवाड़ के शासक स्वयं को शासक नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि हम शासक नहीं है, शासक तो कौन है? एकलिंगनाथ जी है। एकलिंगनाथ जी मतलब महादेव, भगवान शिव को वहाँ एकलिंगनाथ कहते थे। और उन एकलिंगनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि ये हमारे मेवाड़ के क्या हैं? स्वामी हैं। ये ही हमारे वास्तविक शासक हैं, हम तो इनके दीवान हैं, हम इनके एजेंट हैं। और एकलिंगनाथ जी का नाम लेकर ही मेवाड़ के शासक कार्य किया करते थे। तो मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगनाथ जी, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। क्या मानते थे? दीवान। ध्यान रखिए ये बात दोस्तों कि मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंगनाथ जी का। अब ये जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में। किसने बनाया? तो सुनना, निर्माता। तो इस मंदिर का निर्माता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बापा रावल, जिनको हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के या गुहिल वंश के वास्तविक क्या है? संस्थापक। तो निर्माता बापा रावल। बापा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में। और मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंगनाथ जी का। ठीक, इतनी बात हो गई क्या? अब देखो आगे। अब ये एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग जो है उसकी सबसे बड़ी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ चतुर्मुखी शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी। और वेरी इंपॉर्टेंट है, शिवजी से जुड़े हुए जो शैव संप्रदाय हैं उनमें एक संप्रदाय होता है पाशुपत संप्रदाय। ठीक है ना। तो ये पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख क्या है? मंदिर है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। ठीक, इस मंदिर का एक सवाल जो और पूछा जा सकता है पेपर में कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रेनोवेशन किसने करवाया, मतलब रिपेयरिंग, है ना? मोकल ने। किसने? महाराणा मोकल ने। तो ध्यान रहेगा, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंगनाथ जी का। निर्माता कौन है? बापा रावल। शिवलिंग कैसा है? चतुर्मुखी है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख क्या है? मंदिर है। और जीर्णोद्धार किसने करवाया है? मोकल ने। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखो, अब आ रही है अंबिका माता। कौन सी माता? अंबिका माता। अंबिका माता तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन अंबिका माता से जुड़ा हुआ सवाल 3 जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सब बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, टू द पॉइंट चल रहा हूं। पेपर नजदीक है कईयों के, तो केवल जो पेपर में काम की बात है जो आएगी, इससे बाहर नहीं आएगा ना। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत, उदयपुर। उदयपुर में एक स्थान है जगत नाम से, उस स्थान पर किसका मंदिर है? अंबिका माता का। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद लेना, जगत जननी कौन है? अंबिका माता। जगत जननी कौन है? अंबिका माता। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत, उदयपुर में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। इस मंदिर को मेवाड़ का क्या बोलते हैं? खजुराहो बोलते हैं। ठीक,
मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता को। अब दोस्तों एक चीज़ और सुनो, आपने खजुराहो नाम बहुत सुना होगा, खजुराहो शैली भी नाम सुना होगा। ये खजुराहो क्या है? तो सुनो, खजुराहो के मंदिर होते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जी के में बार बार आता है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। एक चंदेल वंश था, कभी आप इंडिया जी के पढ़ोगे तो चंदेल वंश ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो जो है असली में एमपी में एक जिला है छतरपुर, एमपी में एक जिला है छतरपुर, वहां पर खजुराहो के मंदिर है। और वहाँ एक मंदिर नहीं है, सैकड़ों मंदिर है, छोटे मोटे कई सारे मंदिर हैं, ठीक है ना। तो खजुराहो में कोई एक मंदिर नहीं है, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं। और खजुराहो के मंदिरों की इतनी अद्भुत स्थापत्य शैली है कि पूरे विश्व के लिए वो एक आश्चर्य के रूप में स्थापित है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते भी हैं इनको देखने के लिए। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ है? एमपी में है। किसने बनवाए थे? चंदेल वंश ने बनवाए थे। ध्यान रहेंगे, एमपी कौन जिले में? छतरपुर में। और यहाँ पर सबसे फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव। तो खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, इसलिए कह रहा हूँ मेवाड़ का खजुराहो किसको बोलते हैं? अंबिका माता को। ध्यान रखिएगा ये बात। एक और सवाल, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो, ये सवाल भी पेपर में बार बार आता है, तो सुनना। हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो बारा जिले में एक मंदिर है भंड देवरा के मंदिर, भंड देवरा नाम का स्थान है। वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे मंदिर भी है पुराने, जिनकी स्थापत्य की शैली खजुराहो से मिलती जुलती है, इसलिए हाड़ौती का खजुराहो किसको बोलते हैं? भंड देवरा के मंदिर। कौन से जिले में पड़ते हैं ये भंड देवरा के मंदिर? ये बारा में पड़ते हैं। कहाँ हैं? बारा में। अब एक अगला सवाल जो महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का खजुराहो, ये सबको याद होगा है ना। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं हम। बाड़मेर जिले में मंदिर है किराड़ू, किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर हैं उनको अपन कौन से क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो ये हैं किराड़ू वाले। हाड़ौती का खजुराहो कौन है? भंड देवरा के मंदिर बारा, उसको मिनी खजुराहो भी कहते हैं, हाड़ौती के भंड देवरा मंदिर वो है ना। और मेवाड़ का खजुराहो कौन सा? अंबिका माता। कहाँ पर? जगत उदयपुर। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। एक और बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, अंबिका माता का जो मंदिर है ना, यहाँ पर नृत्य रथ गणेश प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? नृत्य रथ, यानी नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा कहाँ पर है? ये सवाल बार बार आता है। अंबिका माता मंदिर में नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा है। एक और चीज बता दो, एक नीलकंठ महादेव है अलवर के अंदर, वहां पर भी नाचते हुए गणेश जी है। तो ध्यान, पर ज्यादातर सवाल यहीं से आया है। नाचते हुए गणेश जी कहाँ पर? अंबिका माता उदयपुर के अंदर, ठीक है। इस मंदिर का निर्माता कौन था? इसका निर्माता है अल्लट। कौन है? अल्लट। ठीक हो गया। तो इस अंबिका माता के मंदिर का भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और मंदिर करा देता हूं आपको पहले, ठीक। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक मंदिर आ रहा है, उदयपुर जिले के मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं। सास बहू का मंदिर। किसका मंदिर? सास बहू का मंदिर। नाम से थोड़ा अटपटा सा लगता है ये मंदिर, लेकिन अपनी स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये फेमस है। तो ये सास बहू का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर भी पड़ता है नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है ये मंदिर? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। ध्यान रखिए ये बात, नागदा उदयपुर में, और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। देखो सहस्त्र बाहु, असली में इसका नाम नहीं, सास बहू नहीं था, सहस्त्र बाहु मंदिर था। क्या था? सहस्त्र बाहु का अपभ्रंश सास बहू कहलाया। देखना दोस्तों क्या है मामला। सहस्त्र बाहु भगवान विष्णु को भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो सहस्त्र बाहु से एक शब्द आया सास बहू, टूट करके, और उसको लोगों ने सास बहू कहना चालू कर दिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक। उसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन मंदिरों का निर्माता एक तो महिपाल था। देखो इनके वास्तव में निर्माता पता नहीं और पेपर में भी नहीं पूछते, लेकिन फिर भी बताता हूँ, इनका एक निर्माता तो महिपाल को बताया जाता है, एक रतनपाल को बताया जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि इन राजाओं ने अपनी माता का लिए एक मंदिर बनवाया और अपनी रानी के लिए भी एक मंदिर बनवाया।
तो जो माता के लिए मंदिर बनाया वो सीधी सी बात है सास हो गया, और जो उसकी पत्नी थी रानी वो बहू हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहने लग गए, सास बहू का मंदिर। तो कहते हैं कि सास वाला मंदिर जो है, सास का मंदिर विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। और बहू वाला जो मंदिर है, जो बहू वाला भाग बोलते हैं, बहू का मंदिर, ये शेषनाग को समर्पित है। किसको समर्पित है, शेषनाग को समर्पित। उस टाइम पर महामारू शैली चला करती थी, और उसके अलावा गुजरात में सोलंकी वंश का भी राज था, तो महामारू और सोलंकी शैली में भी ये मंदिर बने हुए हैं। तो अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे। तो अब अगला जो मंदिर आ रहा है वो आ रहा है, शायद 5वां मंदिर है, जावर का विष्णु मंदिर। किसका मंदिर, जावर का विष्णु मंदिर। ठीक, ये क्या है, कहाँ पर है ये जावर का विष्णु मंदिर? यह मंदिर जो है जावर नाम की जगह पड़ती है, उदयपुर, वहाँ पर है। ठीक, अब सुनो, इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, राणा कुंभा को जानते ही होंगे, एक लीजेंड थे, एक नायक थे, हर कला में एक्सपर्ट थे राणा कुंभा, ठीक है ना, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, ठीक है, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने यह मंदिर बनवाया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई बहुत टैलेंटेड थी, तो उनसे जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं आजकल पेपर में। तो राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने कौन सा मंदिर बनाया था, जाबर का विष्णु मंदिर बनाया, ठीक है। और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतन शैली में बना है मंदिर। कौन शैली में, पंचायतन शैली में बना मंदिर। अब ये पंचायतन शैली क्या होती है, तो सुनना दोस्तों, पंचायतन शैली वो होती है जहाँ पर एक साथ 5 मंदिरों का समूह होता है, छोटे छोटे करके 5 मंदिर होते हैं, या फिर एक ही मंदिर में 5 देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमा होती है, उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो ये कौन सा मंदिर हो गया, जावर का विष्णु मंदिर। ध्यान रह जाएगा इतना, ठीक है। अब एक आ रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव। कौन से महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, उदयपुर जिले में ही है ये भी, पर यहाँ से एक सवाल बनने का चांस है गुप्तेश्वर महादेव का, कि इनको मेवाड़ का अमरनाथ कहते हैं। मेवाड़ का अमरनाथ किनको कहते हैं, गुप्तेश्वर महादेव को कहते हैं। मेवाड़ के जो अमरनाथ हैं वो कौन से महादेव हैं, गुप्तेश्वर महादेव। इसका भी लो आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक मंदिर आ रहे हैं, जगदीश मंदिर उदयपुर। जगदीश मंदिर उदयपुर, कौन सा मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर। तो सुनना इस मंदिर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाया ये मंदिर, ये मंदिर बनाया जगत सिंह फर्स्ट ने। कहते हैं 1651 ईस्वी के टाइम बनाया, तो जगत सिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित। जगदीश मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, जगत सिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित है। सुनना, ये जगदीश मंदिर जो है, इसके बनने के पीछे एक बड़ी कहानी ये है कि जो जगत सिंह फर्स्ट थे वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जगन्नाथपुरी नाम सुना होगा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना, रथ यात्रा निकलती है हर साल। तो उन जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे क्या नाम, जगत सिंह फर्स्ट, ठीक है ना। और इन जगत सिंह फर्स्ट के सपने में आए थे जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि आप मेरा क्या बनाओ, मंदिर बनाओ, और फिर बाद में इनका क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया। तो इस मंदिर को बहुत इंपॉर्टेंट है, सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर, सपने से बना मंदिर, या सपनों का मंदिर। किसका मंदिर, सपनों का मंदिर। कौन सा, जगदीश मंदिर उदयपुर। किसने बनवाया, जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया। क्या ध्यान रहिएगा आपको ये बात, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाए अपन आगे, तो नंबर 8 अब बता देता हूँ, कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर नाम आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। कार्तिकेय जानते हैं कौन है, उदयपुर में ही है इनका मंदिर भी। भगवान शिव जो हैं और माता पार्वती, उनके संतान जो हैं वो थी कार्तिकेय जी, और गणेश जी के भाई हैं कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी को षडानंद भी कह देते हैं, उनके 6 मुख हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा आप, और देवताओं का सेनापति भी माना जाता है कार्तिकेय जी को भी, ठीक है ना। तो उदयपुर जिले के मंदिर जारी हैं। इस वीडियो में हमने उदयपुर के कुछ मंदिरों के बारे में चर्चा की, अगले वीडियो में और हम उदयपुर के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।